आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने अमेज़ॉन के वॉलेट बैलेंस से और अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट से अपना बिजली का बिल हम पे कैसे कर सकते हैं और कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने अमेज़ॉन ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। अमेज़ॉन ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे अमेज़ॉन की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर हमें सिंपली अमेज़ॉन पे वाले ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अमेज़ॉन पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो अमेज़ॉन पे का जो हमारा पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर टोटल कैशबैक ऊपर की साइड हमारा लिखा हुआ है। तो अब तक हमने अमेज़ॉन ऐप से 12,494 रुपए का जो कैशबैक है वो अर्न कर लिया है। तो गाइस देखिए, ये जो मेरा टोटल कैशबैक है 12,494 रुपए, ये अमेज़ॉन ऐप से रिचार्जेबल पेमेंट और गिफ्ट कार्ड परचेस करने पर मुझे ये टोटल कैशबैक मिला है। और देखिए नीचे की साइड हमारा अमेज़ॉन का मैन वॉलेट बैलेंस शो हो रहा है जो कि है इस टाइम 6,414 रुपए 25 पैसे। और गाइस इसी के साइड में अगर हमें अमेज़ॉन की तरफ से पे लेटर की लिमिट मिली हुई होगी तो उसकी लिमिट भी यहाँ पर शो होने लगेगी। तो गाइस 7,500 रुपए की मुझे लिमिट मिली हुई है अमेज़ॉन पे लेटर की तरफ से। तो गाइस देखिए, मेरा एक बड़ा बिजली का बिल है जिसको मैं पे करने वाला हूँ अपने अमेज़ॉन के वॉलेट बैलेंस से प्लस अपने अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट से। दोनों बैलेंस को यूज करके मैं आपको अपना बिजली का बिल पे करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद काफी सारे रिचार्ज बिल पेमेंट्स रिलेटेड हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हमें अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो सिंपली इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लेना है। इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है सेलेक्ट बाय बिलर और स्टेट, यहाँ पर हमने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वो हमारे बिजली के बिल के ऊपर लिखा होता है। तो हमारा है BSES यमुना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो BSES यमुना पावर लिमिटेड यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है CA नंबर, तो बिल का हमें यहाँ पर नंबर एंटर कर लेना है जो कि हमारे बिल के ऊपर ही लिखा होता है, CA नंबर, बिल नंबर या फिर अकाउंट नंबर। अगर हम यहाँ पर व्यू सैंपल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक इमेज निकल कर आ जाएगी और यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं अपने बिल में से देखकर कि जो हमारा CA नंबर होता है वो किस साइड लिखा हुआ होता है। तो चलिए हम एंटर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने CA नंबर को एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है रिमाइंड मी। अगर हम रिमाइंडर को ऑन कर देते हैं और बिल पे कर देते हैं तो हर महीने अमेज़ॉन ऐप हमें नोटिफाई करता रहेगा कि इतने रुपए का हमारा बिल आया है और उसको हमें पे करना होगा। तो चलिए हम रिमाइंडर को भी ऑन कर देते हैं। अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो आप अनचेक कर सकते हो। अब यहाँ पर फैच बिल ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फैच बिल करने के बाद तुरंत हमारे CA नंबर से ही हमारे बिल के नंबर से हमारे बिल की डिटेल को ये फाइंड कर लेता है। जैसे कि बिल डिटेल में कस्टमर का नाम, किन के नाम पर बिजली का कनेक्शन है, यहाँ पर नाम आ चुका है अकाउंट होल्डर का, और यहाँ पर बिल की ड्यू डेट आ चुकी है जो कि है 28 फरवरी 2023 की। तो अभी यहाँ पर 22 फरवरी चल रही है। अभी हमारे पास लगभग टोटल 6 दिन और हैं, लेकिन हम ड्यू डेट से पहले ही अपने बिल को हम पे कर रहे हैं। अगर हम ड्यू डेट के बात करते हैं, ड्यू डेट क्रॉस हो जाती है तो हमारे बिल के अमाउंट पर ही लेट फीस लग जाती है। अमेज़ॉन ऐप से हम इजिली ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद भी बिजली का बिल हम पे कर सकते हैं। अमेज़ॉन ऐप हम पर कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाता है। जो चार्ज लगता है वो बिल कंपनी की तरफ से ही हम पर लगता है। तो गाइस जो हमारा बिजली का बिल है वो 8,490 रुपए का है। यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हो। तो चलिए इस बिल को हम पे कर लेते हैं। पे करने के लिए नीचे की साइड लिखा हुआ है पे नाउ, यहाँ पर हमने क्लिक कर लेना है। पे नाउ करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर हमें दो पेमेंट मेथड देखने को मिलेंगे, एक तो अमेज़ॉन वॉलेट बैलेंस और दूसरा है UPI। लेकिन गाइस हमें अमेज़ॉन के वॉलेट बैलेंस और पे लेटर की लिमिट से हमें अपने बिजली के बिल को पे करना है। तो हमें शो मोर वेज टू पे ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद और भी काफी सारे पेमेंट मेथड हमें इस पेज में देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर पे लेटर के थ्रू भी हम यहाँ पर अपना बिजली का बिल पे कर सकते हैं। तो हमारी पे लेटर की लिमिट शो हो रही है 7500 रुपए की और यहाँ पर हमारे वॉलेट से जा रहे हैं 6,414 रुपए 25 पैसे। व्यू डिटेल पर अगर हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा टोटल बिजली का बिल है वो 8490 रुपए का है। 6,414 हमारे वॉलेट से जा रहे हैं तो हमें 2,075 रुपए 75 पैसे हमें अपने पे लेटर से पे करने होंगे। और इसकी जो ड्यू डेट बनेगी वो अगले महीने की 5 तारीख की बनेगी, 5 मार्च की बनेगी और बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के इसकी पेमेंट हम वापसी लौटा सकते हैं। या फिर अगर हम इसके साथ साथ किसी अदर पेमेंट मेथड से करना चाहें तो हम UPI, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों पेमेंट मेथड को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अमेज़ॉन वॉलेट और पे लेटर को। अब नीचे की साइड प्लेस ऑर्डर एंड पे ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लेना है। प्लेस ऑर्डर करने के बाद जो हमारा बिजली का बिल है वो सक्सेसफुली पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो बिल है वो पे हो रहा है। तो हमें वेट कर लेना होगा, इसमें कुछ सेकंड का टाइम लगता है।
अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारे वॉलेट से 6,414 रुपये सक्सेसफुली कट हो चुके हैं और ये दिखा रहा है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये पेंडिंग में हो गया है, लेकिन ये पेंडिंग नहीं होता है, ये जो हमारा बिल है वो सक्सेसफुली पे हो जाता है। तो सक्सेसफुल को देखने के लिए चेक ऑर्डर स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफी सारे हमें SMS भी रिसीव हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पर शो कर रहा है हमारा बिल सक्सेसफुली पे हो चुका है। और गाइज ये Amazon ऐप हमसे बोल रहा है कि 2 से 3 दिन का यहाँ पर टाइम लगता है बिल अपडेट होने में, लेकिन गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो BSES कंपनी की तरफ से हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज आ चुका है कि 8,490 रुपए की जो पेमेंट है वो बिल को यहाँ पर सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है कंपनी को, और पे लेटर से भी हमारे 2,075 रुपए कट गए हैं। अब गाइज आप जैसा कि देख सकते हो हमारे Amazon पे में हमारा जो वॉलेट बैलेंस है वो 0 रुपीज यहाँ पर हो चुका है और पे लेटर की लिमिट हमारी बची है 5,424 रुपए और 25 पैसे की। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो हमारी यूटिलाइज लिमिट में यूज लिमिट में 2,076 रुपए का अमाउंट शो हो रहा है। ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री भी यहाँ पर शो हो रही है, 2,075 रुपए 75 पैसे हमने यूज करे हैं। और गाइज एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पर बैक आएंगे और फिर से अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और CA नंबर को एंटर करने के बाद सर्च हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ हमारा बिल फिर से शो हो रहा है। तो गाइज इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो हमारा बिल होता है ये 2 से 3 दिन तक यहाँ पर शो करता है, लेकिन जो हमारा बिल है वो सक्सेसफुली पे हो जाता है। 2 से 3 दिन के बाद ये हमारा बिल 0 हो जाएगा, नो ड्यूज हम पर बताएगा। 2-3 दिन के बाद अगर हम सर्च करेंगे अपने बिल को तो बिल्कुल 0 अमाउंट यहाँ पर दिखाएगा। अब गाइज यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे, अगर आप अपने Amazon ऐप से बिजली का बिल पे कर रहे हैं और अगर आपके Amazon के अकाउंट में कोई कैशबैक से रिलेटेड ऑफर होता है Amazon के वॉलेट से पेमेंट करने पर या फिर पे लेटर से पेमेंट करने पर, तो आपको कैशबैक जरूर मिलेगा अगर आपके अकाउंट में कैशबैक से रिलेटेड ऑफर होगा तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से Amazon ऐप से आप अपना बिजली का बिल पे कर सकते हैं Amazon के वॉलेट बैलेंस और पे लेटर की लिमिट को मिलाकर, और कैशबैक भी आप पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।